जय श्री कृष्ण। राम राम सभी को। दो बहन भाइयों की कथा। एक समय की बात है, दो भाई बहन थे। भाई को चिड़िया पालने का बड़ा शौक था। वह दिन और रात उन्हीं की देखभाल में लगा रहता था। जब भाई की सगाई हुई तो वह उसी दिन से दुबला होने लगा। एक दिन बहन ने भाई से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि मुझे किसी भी बात का कोई दुख नहीं है, लेकिन मुझे यही चिंता लगी रहती है कि जब मैं बारात के साथ विवाह करने के लिए जाऊंगा तो मेरे पीछे 3-4 दिन तक मेरी चिड़ियों को दाना पानी कौन देगा। यदि उनकी देखभाल में थोड़ी सी भी लापरवाही या देरी हुई तो कठिन परिश्रम से पाली हुई मेरी चिड़िया बेमौत मर जाएगी। बहन ने भाई को धैर्य बंधाया और कहा कि तुम जरा भी चिंता मत करो, यह काम मैं अपने जिम्मे लेती हूँ। तुम्हारी चिड़ियों को दाना और पानी मैं स्वयं दूंगी और तुम्हारा विवाह से लौटने तक मैं उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न होने दूंगी। कुछ दिनों में विवाह की तिथि आने पर भाई दूल्हा बनकर बारात के लिए चला गया। बारात के साथ बहन भी घर के नेगचार के काम में व्यस्त रहने के कारण चिड़ियों को समय पर दाना पानी न दे सकी। जब वह कुछ अवकाश पाकर चिड़िया खाने में गई तो उसने देखा कि अधिकांश चिड़िया मरी पड़ी है। यह देख वह भारी संकट में पड़ गई। उसने मन ही मन ओसान बीबी का स्मरण किया और कहने लगी कि हे देवी, आपकी कृपा से चिड़िया जी उठी तो मैं दुरैया कराऊंगी। देव योग से सब चिड़िया जी उठी। तब बहन ने उनको दाना पानी दिया। चिड़ियों को दाना पानी देकर वह बाहर चली आई और अपने मन में यह विचार कर खड़ी हो गई कि यदि कोई इधर से निकले तो उससे कुछ भुना हुआ और सुहागिनों का नौता पर बुलाऊं। तभी उधर से एक बारात निकली। लड़की ने बारातियों से प्रार्थना की कि कोई मेरे चने भुना कर ला दो, किंतु बारातियों ने इनकार कर दिया। बारात ने गांव से आगे चलकर एक अच्छा स्थान देखकर वहां विश्राम किया तो दूल्हा अपने आप मूर्छित हो गया। लड़की अपने घर के द्वार पर खड़ी ही थी। थोड़ी देर बाद उधर मुर्दे को कंधे पर लिए हुए कुछ आदमी जा रहे थे। लड़की ने मुर्दे के साथ जाने वाले लोगों से कहा कि कोई मेरे चने भुना कर ला दे तो मैं सुहागिनों को नौता बुलाऊं। उनमें से एक ने कहा, क्या हर्ज है, इसके चने भुना में देर कितनी लगेगी, मुर्दा जलाने को अभी बहुत समय। यह सोचकर कुछ लोग चने भुनाने के लिए चल दिए। तभी अर्थी पर से मुर्दा उठकर बैठ गया। देखकर लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ और सबने लड़की के पास जाकर श्रद्धा से नमस्कार करके पूछा, बहन तुमने यह क्या जादू कर दिया कि जिससे मुर्दा जीवित हो गया। लड़की ने उत्तर दिया, मुझे इस बारे में क्या मालूम, मेरी दुरैया जाने, ओसान बीबी जाने। मैंने ओसान बीबी से प्रार्थना की थी कि मेरे भाई की मरी चिड़िया जी उठे तो भुने चने का प्रसाद बांटूंगी। उनकी पूजा के प्रसाद के लिए चने भुनाने चली थी। तुम लोगों ने जाकर चने भुना कर ला दी और तुम्हारा मुर्दा जी उठा। यह सब ओसान बीबी की माया है। उन लोगों ने भी सुहागिनों को नौता पर बुलाया और ओसान बीबी की विधि पूर्वक पूजा की। जिन लोगों का दूल्हा बेहोश हो गया था वे भी लौटकर उसी जगह आए। उन्होंने लड़की से पूछा कि तुमने हमारे दूल्हे को क्या कर दिया जो वह अपने आप मूर्छित हो गए। लड़की ने कहा, मैं क्या जानूं, मेरी ओसान बीबी जाने। उनकी पूजा के लिए चने बुना कर ला देने वालों का मुर्दा जी उठा और तुमने इनकार कर दिया तो तुम्हारा दूल्हा अचेत हो गया। इसमें मैं क्या करूं। उन लोगों ने लड़की से कहा कि हमें ओसान बीबी की पूजा विधि बतला दो, हम भी घर पहुंचकर उनकी पूजा करेंगे। लड़की ने उन्हें पूजा की विधि बता दी। पूजा का संकल्प करते ही दूल्हा स्वस्थ हो गया। तब उन लोगों ने घर पहुंचकर 7 सुहागिनें नौती और उनके आंचल में भरकर श्रद्धापूर्वक ओसान बीबी की पूजा की। इधर जब लड़की का भाई विवाह करके लौटा तो लड़की की माता ने ओसान बीबी का पूजन किया। तभी से विवाह के अंत में ओसान बीबी की पूजा का प्रचलन है। ये कीर्तन, ये पूजा जो हम शादी के बाद करते हैं तो ये शादी की सुख शांति के बाद ही की जाती है। तो ये थी एक बहन भाई की कथा।